इसी कुएं में डाल करके उसकी हत्या करवा देता था कंस। वो कंस के रानियों का महल है, वो जो बीच में आप देख पा रहे हैं। इसी स्थान पर कंस अपनी बहन देवकी के बच्चों को ला करके मारता था। रात के समय में जब बिल्कुल सुनसान हो जाता है तो इस कुएं से बच्चों के रोने की आवाज़ें, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं दोस्तों। कंस की रानियां इसी गुप्त मार्ग से, इसी गुफा मार्ग से होते हुए जाया करती थी माँ यमुना में स्नान करने। कुएं के पास में एक छोटी सी गुफा टाइप बनी हुई इन झाड़ियों के नीचे ये बंदर विश्राम कर रहे हैं। ये गुप्त गुफा मार्ग है इस किले का, जिसके माध्यम से कंस अपनी जेल तक जाया करता था। क्योंकि यहाँ से पैर फिसला ना तो सीधे इतनी नीची खाई में जा कर के गिरेंगे। ये जो इमारत देख रहे हैं ये कंस की कचहरी है। राधे राधे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि मथुरा में आपका स्वागत है। दोस्तों, ब्रज धाम की यात्रा कर रहा हूँ। इस दौरान जितने भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के लीला स्थली हैं ब्रज भूमि में, उन सभी के मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। साथियों, इस वीडियो में मैं भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस के किले को दिखाने वाला हूँ। कंस के किले को संपूर्ण मैं दर्शन कराने वाला हूँ। दोस्तों, बता दूँ कि कंस का किला मथुरा में इसी माँ यमुना के तट पर स्थित है दोस्तों, और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे है। सबसे पहले आप माँ यमुना के दर्शन कर लें दोस्तों। जिस स्थान पर मैं अभी खड़ा हूँ ये मथुरा का सबसे प्रसिद्ध घाट विश्राम घाट है, और इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया था, और वध करने के पश्चात इसी स्थान पर उन्होंने विश्राम किया था। इसीलिए इस घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा हुआ है दोस्तों। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और कंस के बीच भीषण युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने कंस को पराजित किया और कंस का अंत किया था। कंस का वध कर डाला था इसी स्थान पर, और वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इस स्थान पर विश्राम किया था दोस्तों। इसीलिए ये विश्राम घाट के नाम से स्थान जाना जाता है। माँ यमुना के बिल्कुल तट पर स्थित है, और यहाँ से कंस किला की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर की है। तो मैं जो है माँ यमुना में नाव के माध्यम से कंस के किले तक चलूँगा, आपको संपूर्ण कंस के किले के दर्शन कराऊँगा। फाइनली दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कंस का किला। ये जो आप सामने खंडहर नुमा इमारत देख रहे हैं यही है कंस का किला। दोस्तों, ये खंडहर नुमा आज इसलिए है क्योंकि इसको मुग़लों ने 11 बार तोड़ा था दोस्तों। जी हाँ, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो कंस का किला है यह एक ऊंचे टीले पर बनाया गया है। टीला उसे बोलते हैं जो कि मिट्टी और ईंट पत्थरों से मिला करके बनाया जाता है, एक पहाड़ के जैसा। ये पहाड़ नहीं होता है, लेकिन ये पहाड़ के जैसा होता है। पहाड़ तो नेचुरल होता है, कुदरती होता है, लेकिन ये जो टीला होता है यह कृत्रिम होता है, यानी मानव निर्मित होता है। इसे मानवों ने बनाया हुआ है। तो एक ऊंचे से टीले पर ये कंस का किला बनाया गया है, और इसकी दीवारें ऊंची ऊंची मोटी मोटी हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये टीला ऊंचा इसलिए इसको ऊंचे टीले पर बनाया गया है ताकि कोई भी शत्रु या फिर विरोधी इस किले पर चढ़ ना पाए, इस किले की दीवार पर न चढ़ पाए दोस्तों। किले को सुरक्षित बनाने के लिए इसको एक ऊंचे टीले पर बनाया गया है, जिसे आप इस वक्त देख पा रहे हैं। बाकी दोस्तों, हम जो है उस तरफ से पीछे से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर तक चलने के लिए, ऊपर चलेंगे और संपूर्ण इस किले के अंदर जो कुछ भी है सब कुछ दिखाएंगे आपको। दोस्तों, ये जो कंस का किला है ये द्वापर युग से भी पहले का है, क्योंकि कंस द्वापर युग से पहले से रह रहा था, और इसलिए ये जो किला है इसकी उम्र 5,500 वर्ष से भी पुरानी है। दोस्तों, ये जो किला है ये विश्व में सबसे प्राचीन इमारत है। जी हाँ, उस टाइम में जब कंस रहा करता था तो ये जो किला है ये कई मंजिला हुआ करता था,
और साथ ही साथ यह 3 से 4 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ था दोस्तों। लेकिन क्या है कि इस पर 11 बार मुग़लों ने आक्रमण किया, जिसकी वजह से ये किला काफ़ी छोटा हो चुका है और कई जगहों से यह टूट फूट चुका है। इस किले का ये जो सामने वाला हिस्सा है, आज यही सिर्फ सुरक्षित बचा हुआ है। बाकी ये जो पीछे का हिस्सा है ये पूरी तरह से खंडहर बन चुका है। ये देखें, ये टीला है दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि टीला जो कि मिट्टी और ईंट पत्थरों से मिला करके एक ऊंचा सा चबूतरा टाइप बनाया जाता था, ठीक वैसा ही ये बनाया गया है और इसी के ऊपर एक कंस का किला स्थित है दोस्तों। बाकी अगर आप देखें तो ये जो पीछे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये तो पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। जी हाँ, इसमें सिर्फ टीला ही बचा है, यानी जिस पर ये किला स्थित है सिर्फ वो चबूतरा ही इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी किले में ऊपर तक जाने के लिए पीछे से सीढ़ियाँ हैं। और बता दूँ, इस किले में अनेकों गुप्त रास्ते हैं, अनेकों गुप्त गुफाएं मौजूद है दोस्तों। जैसा कि यहाँ आप देखें ऊपर, यह एक गुप्त गुफा टाइप दिखाई दे रही है, क्योंकि कंस जो है ना, बिल्कुल कह सकते हैं कि इसमें सुरक्षित तरीके से अपने सैनिकों के साथ रहा करता था। और ये स्थान जो है, जैसा कि मैंने बताया, ये किला माँ यमुना जी के बिल्कुल तट पर है। तो सामने से माँ यमुना जी से इस किले को सुरक्षा मिलती थी और इसके अलावा ऊंचे टीले पर ऊंची ऊंची दीवारों, मोटी मोटी दीवारों से निर्मित होने के कारण इस किले के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता था, इस किले की दीवार पर कोई चढ़ नहीं सकता था। और ऊपर यहाँ चलते हैं, आपको यहाँ दिखाते हैं। तो दोस्तों, इस किले में एक बड़ा ही गहरा सा डरावना कुआं भी मौजूद है। आपको थोड़ा ऊपर चल करके दिखाता हूँ। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये वही कुआं है दोस्तों। ये जैसा कि आप इस वक्त यहाँ देख पा रहे हैं। बताते हैं कि जो कंस और कंस के राक्षस थे वो अत्याचारी थे। जो भी कंस की बातों को नहीं मानता था, जो भी कंस का विरोध करता था, तो कंस अपने राक्षसों को भेज करके उसे इसी कुएं में जो है डलवा देता था। इसी कुएं में डाल करके उसकी हत्या करवा देता था कंस। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए इस कुएं को काफ़ी डरावना बोला जाता है। कहते हैं कि आज भी जो लोग भी यहाँ आते हैं उनको इस कुएं के पास जाने से मना किया जाता है दोस्तों। लेकिन हम जो है आपको पूरा प्रयास करेंगे इस कुएं के पास तक लेकर के चलें, आपको सामने से बिल्कुल दर्शन कराएं दोस्तों। बाकी बहुत ही ज़बरदस्त ये नज़ारे हैं माँ यमुना के। कंस के किले के ऊंचे टीले पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ। यहाँ से आपको माँ यमुना के संपूर्ण दर्शन करा पा रहा हूँ दोस्तों। ये अब हम इन सीढ़ियों के माध्यम से कंस के किले के ऊपर चलते हैं और ऊपर से आपको इस किले के संपूर्ण दर्शन कराते हैं। ये सीढ़ियाँ नई बनाई गई हैं ताकि जो भी यात्री या टूरिस्ट आएँ तो आसानी से कंस के किले के ऊपर जा सकें और दर्शन कर सकें। ये देखिए, पूरा खंडहर हो चुका है, ये सिर्फ टीला ही टीला बचा हुआ है। ये देखें आप, इन ईंटों का प्रयोग प्राचीन काल में ही किया जाता था दोस्तों। ये जो ईंटें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, बाकी झाड़ें जम चुकी हैं, पेड़ जम चुके हैं इस टीले के ऊपर। दोस्तों, कंस किले के बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पे गौ माता के दर्शन हैं और कुछ इस तरह से दिखाई देता है जब आप इस कंस किले के ऊपर आते हैं। मित्रों, इस कंस किले की प्राचीनता का एक और प्रमाण मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये पत्थर द्वापर युग के हैं, द्वापर युग से भी पहले के हैं। इनको स्पेशली यहाँ पर अलग से रखा गया है ताकि इस बात को प्रमाणित किया जा सके कि ये वही कंस का किला है जो कि 5500 वर्ष से भी पुराना है।
क्योंकि इसमें दोस्तों कीमती धातुएं भी लगी हुई थी इस कंस के किले में। ये सोने चांदी हीरे मोती से बना हुआ एक महल जैसा था। ये कोई सामान्य किला नहीं था दोस्तों। लेकिन है क्या कि मुग़लों ने इस पर आक्रमण किया, इसको 11 बार तोड़ा। इसके अलावा जो रही सही कसर थी उसे अंग्रेज़ों ने पूरा कर दिया। जी हाँ, यानी मुग़लों ने इसको तोड़ा मरोड़ा, इसमें जो भी कीमती धातुएं लगी थी उसे तो ले गए। इसके अलावा जो बचा खुचा हिस्सा था उसे अंग्रेज़ों ने तोड़ फोड़ करके जो कीमती धातुएं बची थी थोड़ी बहुत उसे उठा ले गए। लेकिन ये प्राचीन पत्थर आज भी इस बात के प्रमाण हैं कि ये कंस का किला 5,500 वर्ष से भी पुराना है। और मित्रों, ये जो आप स्थान देख रहे हैं, बताते हैं कि इसी स्थान पर कंस अपनी बहन देवकी के बच्चों को ला करके मारता था। ये जो स्थान आप देख पा रहे हैं, यहीं पर कंस अपनी बहन देवकी के बच्चों को ला करके पटक पटक करके मार देता था दोस्तों। ये वही स्थान है। उस टाइम द्वापर काल में बताते हैं कि यह एक पतली सी सकरी सी जो है एक गहरी सी गुफा टाइप हुआ करता था। ये जो स्थान आप देख पा रहे हैं, एक बिल्कुल पतला सा सकरा सा एक गुफा टाइप हुआ करता था द्वापर युग में। कहते हैं कि जब कंस देवकी जी के पुत्रों को, अपनी बहन के पुत्रों को यहाँ पर लाता था तो यहाँ पर पटक पटक करके पहले मार देता था। इसके बाद इसी के अंदर वो इनको डाल देता था, उनके बच्चों को मार करके इसी के अंदर डाल देता था दोस्तों। लेकिन अभी क्या है, इसमें मिट्टी वगैरह भर चुकी है, पूरी तरह से पट गया है। लेकिन द्वापर काल में यहीं पर कंस अपने भांजों को मारा करता था दोस्तों। जी हाँ, अपने बहन के पुत्रों को यहाँ पर ला करके मारा करता था। इसके अलावा आगे चलते हैं और भी दर्शन कराते हैं। इस कंस के किले में प्राचीनता के ढेरों प्रमाण मौजूद है दोस्तों। इस बात से कोई नहीं इनकार कर सकता कि ये कंस का किला है, क्योंकि दोस्तों इसमें ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ना, ये द्वापर काल से भी पुराने पत्थर हैं। इन्हीं पत्थरों का यूज हुआ था इस कंस किले को बनाने के लिए। लेकिन अभी क्या है, कुछ ही अवशेष बचे हुए हैं इस कंस किले में ऐसे पत्थरों के। बाकी ये पूरा आप देखें, आज बस इतना ही रह गया ये कंस का किला। द्वापर काल में यह 3.5 से 4 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ किला हुआ करता था। लेकिन आज की डेट में ये सिर्फ एक छोटे से क्षेत्रफल में सिकुड़ करके रह गया है। तो मैंने बताया कि इसे जो है मुग़लों ने तोड़ मरोड़ करके छोटा कर दिया। 11 बार आक्रमण करना कोई मजाक बात नहीं होती है दोस्तों। इसके बावजूद भी इस किले के अवशेष हमें देखने को मिल रहे हैं। मित्रों, अब हम आपको इस कंस किले के उस डरावने कुएं के दर्शन कराने के लिए लेकर के चल रहे हैं, जहां पर लोगों को जाने से रोका जाता है, जहां पर लोगों को जाने से मना किया जाता है। क्योंकि बताया जाता है कि रात के समय में जब बिल्कुल सुनसान हो जाता है तो इस कुएं से बच्चों के रोने की आवाज़ें, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं दोस्तों। इस कुएं से, इस कुएं की गहराई का आप अंदाज़ा इसे देख करके लगा सकते हैं। ये काफ़ी डरावना कुआं है दोस्तों। ये कंस किले का जो है खतरनाक कुआं है, जिसके इस वक्त आप कंस किले में दर्शन कर रहे हैं। आखिर इस कुएं से डरावनी आवाज़ें क्यों सुनाई पड़ती हैं, इसके पीछे का भी कारण मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। बाकी देखें तो ये रास्ता था, ये जो आप देखें ये रास्ता बना हुआ है, इस कुएं तक लोग जाया करते थे। लेकिन अभी क्या है कि ये रास्ता पीछे से टूट चुका है। मैं पीछे से भी आपको दिखाऊंगा। बताते हैं कंस इस कुएं का प्रयोग अपने शत्रुओं, अपने विरोधियों को सज़ा देने के लिए किया करता था दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया, कंस और कंस के राक्षस अत्याचारी थे। उनका कोई भी विरोध करता था, कोई भी उनके खिलाफ जाता था तो कंस अपने राक्षसों से उनको सज़ा दिलवाता था। वो भी कठोर सज़ा दिलाता था, मौत की सज़ा दिलाया करता था। तो कंस जो है इसी कुएं का प्रयोग किया करता था अपने शत्रुओं, अपने विरोधियों को मारने के लिए। वो अपने राक्षसों से उन्हें इसी कुएं में फेंकवा देता था और उनकी मृत्यु हो जाती थी। कंस इस कुएं में अपने शत्रुओं, अपने विरोधियों की हत्या किया करता था दोस्तों। बताया ये भी जाता है कि कंस ने
अपनी बहन देवकी के कुछ पुत्रों को इसी कुएं में फेंक करके उनकी हत्या कर दी थी दोस्तों। इसीलिए इस कुएं से आज भी रात्रि के समय में जब सुनसान हो जाता है तो इस कुएं से चीखने रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, बच्चों के चीखने रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो ये कोई सामान्य कुआं नहीं, ये बल्कि कंस का जो है कह सकते हैं ये हत्या करने का स्थान था, जहाँ पर कंस अपने विरोधियों शत्रुओं की हत्या करवाया करता था इस कुएं में। जी हाँ दोस्तों, बाकी जो और भी बातें हैं इस किला से जुड़ी हुई वो भी हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन इधर से चलते दिखाते हैं आपको कि इस कुएं तक जाने के लिए यहाँ से मार्ग बना हुआ था, लेकिन फ़िलहाल वो टूट चुका है। ये देखें, यहाँ से मार्ग बना हुआ था, वो देखें वहाँ तक कुएं तक जाने के लिए, लेकिन अभी क्या है कि ये पूरी तरह से टूट चुका है दोस्तों। थोड़ा और अंदर दिखाता हूँ, लेकिन वैसे सुरक्षित नहीं है दोस्तों बहुत आगे तक जाना, क्योंकि यहाँ से पैर फिसला ना तो सीधे इतनी नीची खाई में जा कर के गिरेंगे। बाकी अभी क्या है, ये किला बंदरों का निवास स्थान बन चुका है। ये देखें किस प्रकार यहाँ पर कुएं के पास में एक छोटी सी गुफा टाइप बनी हुई, इन झाड़ियों के नीचे ये बंदर विश्राम कर रहे हैं। ये दोस्तों ये कुआं है, आप देखें ये रास्ता है जो कि आज पूरी तरह से टूट चुका है। अभी क्या है, सिर्फ दूर से ही आप इस कुएं को देखें। मैं तो पास तक गया रिस्क लेकर के, लेकिन आप पास तक न जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो लोकल्स होते हैं ना वो मना करते हैं इस कुएं के पास जाने से। जी हाँ, बताते हैं ऐसा कि कोई अदृश्य शक्ति होती है जो कि इस कुएं में धक्का दे देती है, ढकेल देती है। ये देखें आप, यहाँ से एक बार आप इस प्राचीन कुएं के दर्शन करें, और ये पूरा खंडहर हो चुका है। ये देखें आप, पेड़ यहाँ पर जम चुके हैं दोस्तों। बाकी बड़े मुश्किल से मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, तो चलिए देर न करते हुए यहाँ से हम निकलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, और भी दर्शन आपको कराते हैं इस कंस के किले में। इस कंस के किले में कंस ने अनेकों गुफाएं बनाई हुई थी दोस्तों। उस गुफा के भी दर्शन कराएंगे जिस गुफा के माध्यम से कंस अपनी जेल में जाया करता था और देवकी यानी अपनी बहन देवकी के पुत्रों को जा कर के वहाँ से उठा लाता था और यहाँ पे लाके मार देता था। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया, ये किला द्वापर काल में 3 से 4 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ था, लेकिन आज क्या है, ये एक छोटे से क्षेत्रफल में सिकुड़ करके रह गया है। तो जो कंस की जेल थी ना, वो भी इसी किले के क्षेत्रफल में आया करती थी। यहाँ से जो कंस की जेल है वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। उसी जेल में कंस ने अपनी बहन देवकी और देवकी जी के जो पति थे वसुदेव जी, उनको कैद करके रखा था। जो भी पुत्र या पुत्री जन्म लेते थे उनको कंस उस गुफा वाले मार्ग से होते हुए जेल तक जाता था, वहाँ से लेकर के आता था और इसी किले में पटक करके मार देता था, या फिर उस कुएं में फेंक करके उनकी हत्या कर देता था। ये किले के अंदर कुछ कमरे बने हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये पूरी तरह से खंडहरित हो चुके हैं, लेकिन ऐसा देखने से लग रहा है कि सरकार इसको रेनोवेट कर रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये कंस का किला एक प्राचीन धरोहर है और साथ ही साथ ये कंस का किला पूरे दुनिया की सबसे प्राचीन इमारत है दोस्तों। जी हाँ, तो इसलिए इस किले की सुरक्षा और इसका जीर्णोद्धार बहुत ज़रूरी है, और सरकार अगर ऐसा कर रही है तो ये बहुत ही अच्छा कहीं न कहीं कदम है। और यहाँ से देखें माँ यमुना के क्या सुंदर दृश्य हैं दोस्तों। बता दूँ, इस वक्त बरसात का समय चल रहा है, तो माँ यमुना बिल्कुल उफान पर हैं और इस वक्त माँ यमुना के बिल्कुल सुंदर और संपूर्ण स्वरूप के दर्शन होते हैं। ये देखें आप। बाकी दोस्तों हम इस किले में नीचे भी चलेंगे। नीचे अगर आप देखें तो प्राचीन वृक्ष हैं इस किले के प्रांगण में। बाकी हम पूरा नीचे चलेंगे, आपको नीचे तक चल करके इस किले के दर्शन कराएंगे, क्योंकि वो जो गुप्त गुफा है जिसके माध्यम से कंस अपनी जेल में जाया करता था अपनी बहन देवकी के पुत्रों को मारने के लिए, वह गुफा वाला मार्ग, गुप्त गुफा वाला मार्ग वह नीचे से ही है दोस्तों। तो उसको भी मैं चल करके इस वीडियो में दिखाऊँगा दोस्तों। इस किले के बिल्कुल फ्रंट में यानी माँ यमुना के बिल्कुल सामने 3 बुर्जियाँ बनी हुई हैं। एक बुर्जी वो है
और एक बुर्जी उस तरफ है और एक बुर्जी ये है जिस पर मैं अभी खड़ा हूँ। मित्रों, इन तीनों बुर्जियों पर जो है कंस के सैनिक कौन थे? कंस के जो सैनिक थे वो थे कंस के राक्षस। वह इन्हीं बुर्जियों पर खड़े रहा करते थे हथियार लेकर के। और बता दूं कि ये द्वापर काल में एक किला बहुत ऊंचा हुआ करता था दोस्तों, कई मंजिला हुआ करता था। आज सिर्फ आपको एक ही मंजिला दिखाई दे रहा है, उस टाइम बहुत ऊंचा हुआ करता था। इतना ऊंचा हुआ करता था कि कंस जो है अपने पूरे साम्राज्य को इसी किले के ऊपर चढ़ करके देखा करता था। आज भी अगर आप देखें तो संपूर्ण मथुरा का यहाँ से दृश्य दिखाई देता है। ये देखें, इस तरह से बुर्जियाँ बनी हैं। तो यहाँ पे कंस के सैनिक खड़े रहा करते थे। और एक बुर्जी है जिस पर अभी मैं आ चुका हूँ। बाकी जो तीसरी बुर्जी थी वो बिल्कुल वो सामने है, जिसके इस वक्त आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर खड़े होकर के कंस के सैनिक इस किले की सुरक्षा किया करते थे और आगे से माँ यमुना इस किले को सुरक्षा प्रदान करती थी। यानी ये किला बिल्कुल अभेद्य कंस के लिए सुरक्षित बनाया गया था। कंस का कोई भी शत्रु इस किले में जो है कह सकते हैं नहीं चढ़ सकता था, इस किले में नहीं प्रवेश कर सकता था और न किसी माध्यम से इस किले को वह तोड़ सकता था, क्योंकि इसकी दीवारें ऊंची होने के साथ साथ बहुत मोटी भी हैं दोस्तों। तो इतना सुरक्षात्मक किला कंस ने बनाया हुआ था, वो भी उस टाइम में जिस टाइम में विज्ञान, मशीनीकरण, किसी भी चीज़ का विकास नहीं हुआ था दोस्तों। ऐसा भव्य किला भारत में 5,500 वर्ष से भी पहले के समय में बनाया जाता था। ये अपने आप में भारत को गौरवान्वित करने वाली बात है दोस्तों। और इसी बात से मुग़ल, अंग्रेज़ जो है ईर्ष्या करते थे और जो भी प्राचीन इमारतें थीं, मंदिर थे, उनको वो तोड़ देते थे दोस्तों। और उसी चीज़ का शिकार ये कंस का किला भी हुआ है। इस किले में अब हम आपको उस इमारत के दर्शन कराते हैं जिसे कंस की कचहरी बोला जाता था, जिसे कंस का न्यायालय बोला जाता था। वैसे न्यायालय बोलना तो गलत बात है, क्योंकि कंस के शासनकाल में न्याय नहीं बल्कि अन्याय होता था, तो हम कंस की कचहरी कह सकते हैं। ये जो इमारत देख रहे हैं ये कंस की कचहरी है। ये कंस का हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी हम कह सकते हैं। कंस इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अपने राक्षसों के साथ बैठ करके प्लानिंग किया करता था। इसी महल में, इसी इमारत में, इसे कंस की कचहरी कहते हैं। यहीं पर वह कूटनीति बनाता था, तरह तरह की योजनाएं बनाता था, तरह तरह की प्लानिंग किया करता था भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। अपने राक्षसों के साथ यहाँ बैठ करके कंस मीटिंग किया करता था दोस्तों। बाकी वो जो आप देख पा रहे हैं वो कंस के रानियों का महल है, वो जो बीच में आप देख पा रहे हैं। वैसे उसने कई रानियों के लिए कई कक्ष बनवाए हुए थे, कई कमरे, लेकिन आज फ़िलहाल सिर्फ एक ही कमरा देखने को मिल रहा है। हम नीचे तक चलेंगे, नीचे से भी आपको उस रानी के कक्ष, रानी के कमरे के दर्शन आपको कराएंगे। मित्रों, प्राचीन काल में आखिर इन किलों का क्यों निर्माण किया जाता था? आखिर इन किलों की क्या उपयोगिता, क्या महत्व हुआ करता था? तो बता दूं दोस्तों कि प्राचीन काल में न तो विज्ञान का विकास था, न ही मशीनीकरण हुआ, न उस टाइम हथियार थे, न बंदूकें थीं, न तोपखाने थे, कुछ भी नहीं थे। सिर्फ सेनाएं हुआ करती थी उस टाइम में दोस्तों। तो इसी किलों की मदद से जो राजा महाराजा हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे, वह अपने क्षेत्र की रक्षा किया करते थे। इन्हीं किलों की मदद से ऊंचे ऊंचे किले बनाए जाते थे, जिनमें चारों तरफ से ऊंची ऊंची मोटी मोटी दीवारों का निर्माण किया जाता था। और उस किले के अंदर अनेकों कमरे बनाए जाते थे, अनेकों गुप्त स्थान बनाए जाते थे, गुप्त गुफाएं बनाई जाती थीं। और उसके अंदर, किले के अंदर जो है सैनिक हाथी घोड़े के साथ रहा करते थे दोस्तों। तो यानी प्राचीन काल में जो किले हुआ करते थे वो एकमात्र कह सकते हैं माध्यम थे, जिसकी माध्यम से, जिसकी मदद से राजा महाराजा शासक अपने क्षेत्र, अपने राज्य, अपने देश की शत्रुओं से, अपने विरोधियों से सुरक्षा किया करते थे दोस्तों। तो ये महत्व था प्राचीन काल में किलों का। लेकिन आज के समय में
इन्हें एक खूबसूरत पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसके महत्व, इसकी जो उपयोगिता है, इससे कोई नहीं इनकार कर सकता दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम इस किले के नीचे चलते हैं और आपको कंस की कचहरी और कंस के उस गुप्त गुफा मार्ग के दर्शन कराते हैं चल करके। बाकी आप माँ यमुना के एक बार और दर्शन कर लें यहाँ से। ये दोस्तों, कंस किले के अंदर प्रवेश करने के लिए एक छोटा सा गेट बना हुआ है, तो चलिए हम प्रवेश करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये दोस्तों है कंस की कचहरी, जिसको मैं ऊपर से आपको दिखा रहा था। ये दोस्तों, हम इस इमारत के अंदर चलते हैं। वैसे तो ये पूरी तरह से खंडहरित हो चुका है, टूट चुका है दोस्तों, लेकिन कुछ कमरे हैं जो कि अभी भी अवशेष के रूप में सुरक्षित बचे हुए हैं। ये देखें आप, और पूरा जर्जर हो चुका है दोस्तों। ये देखें, लकड़ी वगैरह सब कुछ निकल चुकी है और ये नीचे भी टूट फूट चुका है दोस्तों। ये कंस की कचहरी थी और कंस यहाँ पर अपने राक्षसों के साथ बैठ करके मीटिंग किया करता था, प्लानिंग किया करता था भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। तो ये देखें, वो इसके अंदर दोस्तों बंदर हैं, और दिखाता हूँ आपको। तो ये देखें, ये पूरी तरह से जो है खंडहर हो चुका है। तो इस तरह से बड़े बड़े कमरे हैं इस कंस की कचहरी के अंदर, और थोड़ा और भी आपको दिखाता हूँ। तो इन्हीं में बैठ कर के कंस जो है अपने राक्षसों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग किया करता था दोस्तों, प्लानिंग किया करता था, योजना बनाया करता था भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। जब योजना बना लेता था, मीटिंग कर लेता था, तो कोई न कोई नए राक्षस को भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भेज दिया करता था। ये देखें, ये वैसे पूरा खंडहर हो चुका है। इस तरफ भी कमरे बने हुए हैं, ये आप देखें। चलिए आगे चलते हैं और भी आपको दर्शन कराते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर से ही दिखाया कि इस कंस के किले में प्राचीन वृक्ष भी मौजूद हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो ये देखें, इस तरह से कंस के किले में प्रवेश करने के लिए गुप्त मार्ग बने हुए थे दोस्तों। और इन गुप्त रास्तों की जानकारी सिर्फ कंस और उसके सैनिकों को हुआ करती थी, बाकी किसी और को नहीं हुआ करती थी दोस्तों। ये देखें किस तरह से नीचे से बिल्कुल एक गुफा की तरह से इस किले के लिए रास्ता बनाया गया है, यानी अगर आक्रमण हो जाए तो सैनिकों को यहाँ से भी निकाला जा सके दोस्तों। इसलिए ऐसे गुप्त रास्ते किले के लिए बनाए गए थे। साथ ही साथ दोस्तों, इस गुफा मार्ग का प्रयोग कंस की रानियाँ भी किया करती थी। कंस की रानियाँ इसी गुप्त मार्ग से, इसी गुफा मार्ग से होते हुए जाया करती थी माँ यमुना में स्नान करने के लिए। और इस तरफ दोस्तों चलते हैं तो इधर कंस की रानियों का कमरा हुआ करता था। जैसा मैंने ऊपर से दिखाया, आज सिर्फ एक ही कमरे के दर्शन होते हैं। रानी का जो एक ही कक्ष है वो दिखने को मिलता है, लेकिन उस टाइम में कंस ने कई सारे कक्ष, कई सारे कमरे बनाए हुए थे अपने रानियों के लिए। तो ये दोस्तों जो आप देख रहे हैं छोटी सी इमारत, ये दोस्तों कंस की रानी का कमरा हुआ करता था। चलिए इस कमरे के अंदर चलते हैं। ये रानी का कक्ष हुआ करता था। ये तो बहुत ज़्यादा जर्जर है, इसके अंदर जाना भी रिस्की है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चलते हैं। बंदरों से विशेष सावधान रहें दोस्तों, क्योंकि मथुरा वृंदावन के जो बंदर हैं ना, वो भगवान श्री कृष्ण की तरह से बिल्कुल शरारती होते हैं। फ़ोन पर्स जल्दी से गायब कर देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, तो विशेष सावधान रहें। ये देखें अंदर की दृश्य, ये दोस्तों पूरा जर्जर है। ये देखें किसी भी टाइम नीचे गिर सकता है। ये कंस के रानियों का कमरा हुआ करता था, जो कि आज पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। और यहाँ से बिल्कुल माँ यमुना का दृश्य दिखाई देता है। यहाँ खिड़की भी बनी हुई थी, ये देखें आप। तो बिल्कुल सुविधाजनक कमरा, यानी कि यहाँ पर माँ यमुना के साइड से ठंडी ठंडी हवाएं इस कमरे में आया करती थी। रानियाँ इसमें आराम से बिल्कुल रहा करती थी दोस्तों, कंस की जो रानियाँ थीं। बाकी चलिए बाहर निकलते हैं। अब दोस्तों हम आपको इस किले की उस सुरंग के दर्शन कराते हैं, जो कि 4 किलोमीटर लंबी, 3 से 4 किलोमीटर लंबी हुआ करती थी। आज क्या है, उस गुफ़ा को बंद कर दिया गया है। उस गुफ़ा का रास्ता कंस की जेल तक जाया करता था दोस्तों।
तो ये जो सामने आप सीढ़ियों वाला एक रास्ता देख रहे हैं जो ऊपर गया हुआ है, यही था कंस का वो गुप्त गुफा मार्ग, जिसके माध्यम से कंस अपनी जेल में जाया करता था और अपनी बहन देवकी के पुत्रों को लेकर के आया करता था और यहाँ पर उनको मार डालता था। तो ये वो गुप्त मार्ग है दोस्तों। चलिए आपको पास से इस मार्ग के दर्शन कराते हैं। ये बिल्कुल ज़मीन के अंदर से होते हुए एक गुफा की तरह से ये मार्ग बना हुआ है। ये देखें आप, अभी तो थोड़ा सा ऊपर तक जाता है, लेकिन इसके बाद सीधे नीचे ज़मीन के अंदर से होते हुए एक गुप्त गुफा मार्ग है इस किले का, जिसके माध्यम से कंस अपनी जेल तक जाया करता था। यानी ये जो गुफा है ये द्वापर में 3.5 से 4 किलोमीटर लंबी थी और ये गुफा सीधे वहाँ पर जा कर के निकलती थी जहाँ पर कंस अपनी बहन देवकी और देवकी जी के पति वसुदेव जी को कैद करके रखा था। ये वहाँ तक इस गुफा का रास्ता जाता है दोस्तों। बाकी आगे जो है बंद कर दिया गया है, आगे नहीं जा सकते, पूरा जो है सीमेंट और ईंट से बंद कर दिया गया है। और यही वो गुफा मार्ग है, यही गुप्त गुफा मार्ग है, गोपनीय मार्ग है कंस की किले में। इसी का प्रयोग कंस किया करता था अपनी जेल तक जाने के लिए दोस्तों। बाकी चलिए बाहर निकलते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको कंस किले के संपूर्ण दर्शन कराए और यहाँ से जुड़े हुए जो भी रहस्य थे, जो भी पौराणिक बातें थीं, वो मैंने आपको बताया। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो को यहीं पे करता हूँ समाप्त। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।